सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग देखेंगे साइन टेबल का कैलकुलेट कैसे कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं 0 डिग्री। सॉरी फॉर इतनी गंदी राइटिंग, बट 0 डिग्री ठीक है, समझ आना, 0 लिखा है, 0। तो अब इसका साइन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। मैं चाहूँगा आप वीडियो पॉज करो और कुछ सोचो 0 डिग्री का साइन कैसे कैलकुलेट करोगे। ओके, इसमें हम यूज़ करेंगे वो वाली डेफिनेशन साइन और कॉस की जो क्लास 11th में बताई जाती है। और अगर आप 10th क्लास के तो आप देख लो, कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो क्या बताया जाता है क्लास 11th में कि सपोज ये आपका ओरिजिन है 0 पे, ठीक है, ये आपका 0 पे ओरिजिन है। अब यहाँ पर से आप एक यूनिट सर्कल लो, यूनिट सर्कल जिसका जिसका रेडियस 1 हो, ऐसा वाला सर्कल लो। ये सर्कल ले लिया, यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। ओके, सर्कल नहीं है ये, बट मान लो। तो इसका जो सबसे इस तरफ वाला पॉइंट होगा, राइट साइड वाला पॉइंट होगा, इसका जो एक्स जो होगा, लाइक जो इसका एक्स होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक्स होगा वो 1 होगा और इसका वाई 0 होगा। अच्छा, इस लाइन थोड़ी सी कर बना देता हूँ, वेट। ओके, और जिसका टॉप मोस्ट पॉइंट होगा उसका जो एक्स होगा वो 0 होगा और वाई होगा वो 1 होगा। आई होप आप इतना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। अगर आप इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो आपको थोड़ी ग्राफ्स की थोड़ी नॉलेज चाहिए होगी, बट हाँ, ये ईजी अंडरस्टैंड करना। कोऑर्डिनेट सिस्टम है बेसिकली, सिंपल सा। उसी तरीके से अगर आप लेफ्ट साइड देखो तो लेफ्ट साइड जो एक्स होगा वो -1 होगा और वाई होगा वो 0 होगा। और सबसे आप बॉटम में देखो तो बॉटम के अंदर जो आपका एक्स होगा वो 0 होगा और जो y होगा वो -1 होगा। सिंपल एज दैट। तो ये डेफिनेशन क्या बोलती है, साइन और कॉस क्या होते हैं। किसी भी एंगल लो, जैसे आप यहाँ पर हो ना, रुको मैं एक बार कलर चेंज करता हूँ। आप यहाँ पर हो, यहाँ से कितना भी एंगल हो, आपने जितना भी एंगल लिया, उस जो ये पॉइंट आया, ये पॉइंट, इस पॉइंट का जो एक्स है वो आपका कॉस है। इस पॉइंट का जो एक्स है वो आपका कॉस है और इस पॉइंट का जो वाई है वो आपका साइन है। तो अगर आप ये डेफिनेशन यूज करो तो 0 डिग्री एंगल कितना होता है। अगर आपसे पूछो तो 0 डिग्री एंगल कितना होता है, आप बता सकते हो। यहाँ पर आप बोलोगे कि ये होता है 0 डिग्री एंगल, है ना, यही होता है ना। अच्छा, तो ये जो ये पॉइंट आया है इसका कॉस क्या है, 1 है और इसका साइन 0 है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर्कल के ऊपर इस पॉइंट का जो एक्स है वो हमारा कॉस है और एक्स 1 है और साइन 0 है। तो हमने इसका साइन फाइंड आउट कर लिया। तो एक बार इसको थोड़ा लिख देते हैं अलग से। तो 0 डिग्री के ऊपर हमने देखा कि जो हमारा साइन है 0 डिग्री ऊपर वो भी 0 आया है। अगर आप यहाँ पे जाओ तो हमारा साइन है y वैल्यू और y यहाँ पर 0 है। ओके, तो आई थिंक इतना समझ गए। अच्छा, अगर आपने ये पता कर लिया तो क्या ये पता करना ज़्यादा मुश्किल है कि इसका 90 डिग्री पे कितना होगा। बताओ, क्या 90 डिग्री पे आप पता कर सकते हो कि साइन कितना होगा। 90 डिग्री क्या बनेगा, ये जो ये एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री होगा हमारा। और यहाँ पर जो y वैल्यू है वो है 1, तो 90 डिग्री के ऊपर इसलिए साइन आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब चलते 45 डिग्री पे। अब 45 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, एक बार आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। एक हिंट देता हूँ मैं आपको, हम एक बनाएंगे, स्क्वायर बनाते हैं हम लोग। ये बना ली, ओके बना। ये जो स्क्वायर बनाते हैं हम लोग एक, इसके अंदर जो इसकी साइड लेंथ है उसको हम 1 मान लेते हैं। 1 हर तरफ से 1 है और इसके जो हम बीच में इसको डायगोनल एक बना देते हैं, इसे डायगोनल बना देते हैं। तो क्या देख पा रहे हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है ये। इसको मैं थोड़ा अगर सही से बनाऊं तो ये एक यहाँ पर ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। और जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी जो ये साइड है ये 1 है, ये साइड ये 1 है। तो क्या ये साइड आप फाइंड कर सकते हो, ये साइड। वेल, मोस्ट ऑफ लोग कर पाएंगे इस साइड को फाइंड। हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ओके, तो अगर हम इन दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मिल जाएगा। तो ओके, 1 स्क्वायर 1 होता है, या 1 का स्क्वायर 1 होता है, इज इक्वल टू 2 आ गया। और जो हाइपोटेन्यूज है तो ये आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, इतना समझ आया सबको, आई होप आ गया इतना समझ। ओके, अब ऐसा करके हमें पता क्या चला इससे। अगर आप नोटिस करो तो जो स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं सब 90 डिग्री होते हैं। पर जब मैंने इसे बीच में से काटा, जब बीच में स्क्वायर को काटा, तब ये जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल 90 डिग्री का वो हाफ में कट गया। इसका मतलब जो कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, जो ये एंगल है और जो ये एंगल है ये है 45 डिग्रीज। अगर हम इस एंगल से स्टार्ट करें, मतलब इस एंगल से हम
निकालें, हम साइन निकालें, तो अगर आप पता है अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज साइन होती है, तो साइन आ जाएगी अपोजिट, ये 1 है और ये अपने हाइपोटेन्यूज है, तो आ जाएगी 1/√2। तो हमारा साइन आ गया। ओके, तो हम इसको भी टेबल में भर लेते हैं। ओके, तो अभी यहाँ तक तो ठीक है, इजी चल रहा है सब। अब थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, मोस्ट ऑफ लोग को समझ आ जाएगा ये भी, कितना कुछ हार्ड है नहीं इसमें। अब हम आगे किसका कैलकुलेट करेंगे? आगे हम करते हैं 30 डिग्री का कैलकुलेट। एक्चुअली 30 से पहले हम 60 के डिग्री का कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, 60 का कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम 30 का कैलकुलेट करेंगे। तो मान लो कि एक बार इसको मैं चाहता हूँ खुद लोग एक बार ट्राई करो आप सब लोग, और बाकी मैं तो हूँ यहाँ पे बताने के लिए। हम एक ट्राइंगल लेते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल है ये। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब जिसके सभी एंगल्स और सभी साइड्स इक्वल होते हैं, और सभी एंगल्स इसके होते हैं 60 डिग्री, ठीक है, सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं, और जितने भी साइड्स होते हैं हम इसको 1 मान लेते हैं, सबकी साइड्स की लेंथ 1 है। अब मान लो कि हम बीच में से बिल्कुल सेंटर से इसको कट करते हैं, पता है सेंटर नहीं है बट मान लो सेंटर है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, हमें दिख रहा है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल मैं एक्सट्रैक्ट आउट कर लेता हूँ, बेसिकली दोबारा से बना देता हूँ। ओके, बन गया। तो अब ये बन गया, और हमें पता है कि मान लो इस साइड की लेंथ 1 थी, हमने हाफ करा, 1 का हाफ होता है 1/2। अच्छा, और आपको पता है कि ये हाइपोटेन्यूज बन गई, इसकी ये जो लेंथ है ये भी 1 है, तो ये आ जाएगी 1। अच्छा, और आपको ये एंगल भी पता है, ये एंगल 60 है, क्योंकि मतलब इक्विलैटरल में सबका 60 होता है, 60 है, और ये ऊपर वाला आ जाएगा 30। आई थिंक मोस्ट ऑफ लोग को समझ आ गया होगा हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो पहली बात आती है, अब हमें ये साइड निकालनी है। तो अगर आपको ये साइड निकालनी है, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। इसमें आ जाएगा ये साइड का स्क्वायर, ये जो ये साइड है इसका स्क्वायर, प्लस इस अननोन साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हाफ का स्क्वायर होता है 1/4 प्लस एक्स, इसको हम एक्स मान लेते हैं, इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर जो कि होता है 1। तो अगर हम देखें तो इसका आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। अब इसको आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, बाकी सिंपली अगर आप इसका मतलब है आप 1 में 1/4 माइनस कर जो 3/4 है, तो आई डोंट थिंक आपको एलसीएम की जरूरत है। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे, वेट एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा यहाँ पर, ये ऐसे आ जाएगा 3/4, और x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। ऐसा क्यों? क्योंकि जो x स्क्वायर में था हमें तो कर लिया x की वैल्यू चाहिए, समझे? लाइक मान लो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 है, तो हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये ऐसे आ जाएगा। तो ये इक्वल टू है, ये जो 3/4 है ये इक्वल टू है 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, एक्चुअली बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2, तो √3/2 के इक्वल है ये। तो हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से इसकी जो वैल्यू आई है वो है √3/2, इसकी वैल्यू 1 आई है, और इसकी वैल्यू तो हाफ हमें पता थी क्या है, और हमें एंगल भी पता है 60 डिग्री है, और ये वाला 30 डिग्री है, 30 डिग्री। ओके, अगर आपको अब ये पूरी इन्फॉर्मेशन पता है तो क्या आप इसका साइन और कॉस जो भी निकाल सकते हो ना। जो ये वाला एंगल है आप पता है अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो √3/2/1 जो कि कुछ नहीं होगा, √3/2 ही होगा, √3/2। ओके, अब 30 की वैल्यू कितनी आएगी? तो अगर आपने इस ट्राइंगल में अगर देखा होगा तो हमें 30 एंगल भी मिला है, तो अगर आप इसको एज ए रेफरेंस पॉइंट मानो, लाइक इसको एज ए एंगल मानो, तो इसके जो एडजेसेंट होगी वो ये साइड हो जाएगी, एंड ऑपोजिट होगी वो ये साइड हो जाएगी। अच्छा, मैं चाहता हूँ आपसे कि आप थोड़ी रिसर्च करो और आप बताओ मुझे कि इनके अलावा और कोई एंगल है जो आप फाइंड आउट कर सकते हो ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज़ करके, और है तो लाइक आई विल बी मोर देन हैप्पी, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ। एंड थैंक यू वेरी मच, दिस इज इट। सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके, बाय।